पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और नोट्स हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यूज, ये होता क्या है। सो टिश्यूज के बारे में हमें दिया गया है, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज जो है ये सेल्स का ग्रुप होता है, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम है और ये सेल्स का ग्रुप मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि एक स्पेसिफिक वर्क करता है, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा टिश्यू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, डायग्राम से बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सेल है, अगर बहुत सारे सेल मिल जाएं तो एक टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह के बिल्कुल सेल अगर इकट्ठे हो जाएं तो उससे बन जाएगा एक टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाएं तो बना लेंगे हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन, ठीक है। ये यहां पर लीवर आ गया है। सो सेल, बहुत सारे सेल जुड़कर बना टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जुड़कर बना हमारा ऑर्गन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट का एक सिंगल सेल है, अगर बहुत सारे सेल जुड़ गए तो ये हो गया टिश्यू, ये बन गया हमारा यहाँ पर प्लांट टिश्यू, और बहुत सारे प्लांट टिश्यू जुड़कर एक ऑर्गन बना लेते हैं प्लांट का, ठीक है। सो ये प्लांट लीफ बन गई टिश्यूज से। मतलब बेसिक यूनिट तो सेल ही है, लेकिन सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाएंगे जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं या फिर प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टिश्यू को समझने के बाद हमारा, आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, क्या ये एक ही तरह के टिश्यूज से बने हुए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्लांट है और एनिमल हैं ये अलग अलग तरह के टिश्यूज से बने हैं। इसका रीजन क्या हो जाएगा, एनिमल और प्लांट अलग अलग टिश्यूज से क्यों बने हुए हैं। सो यहां पर इनमें डिफरेंस दिया गया है, उसको समझते हैं पहले। यहां पर प्लांट के कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, यहां पर एनिमल्स के। सो प्लांट्स में सबसे पहला है स्टेशनरी और फिक्स। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पर स्टेशनरी यानी कि खड़े रहते हैं या फिर फिक्स होते हैं, ठीक है। सेकंड है ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। जो प्लांट है उसकी ग्रोथ या तो ऊपर की तरफ होती है और जड़ जो है, रूट जो है प्लांट की, वो नीचे की तरफ ग्रोथ होती है। थर्ड है इसमें नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कम एनर्जी की ही जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर डेड। और जो प्लांट होते हैं उनके ज्यादातर टिश्यूज जो है वो डेड होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत कम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो लिविंग होते हैं। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में फर्स्ट पॉइंट दिया है दे कैन मूव। एनिमल्स, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स में ही आ जाएंगे। तो हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर हम मूव कर सकते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। मूव करने में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और क्या है, ग्रोथ इन एवरी पार्ट। जो भी हमारी ग्रोथ होती है वो सभी पार्ट्स में होती है, ठीक है। हमारा हार्ट भी डेवलप होता है, हमारे ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बता दिया है मैंने। लास्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ दीज टिश्यू आर अलाइव। जो ह्यूमन है या फिर एनिमल्स कहें, इनके ज्यादातर टिश्यूज जो हैं वो जिंदा होते हैं, अलाइव होते हैं। सो इस डिफरेंस की वजह से प्लांट्स जो हैं इनको कम एनर्जी की जरूरत होती है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। जैसे प्लांट्स जो हैं इसमें मसल्स टिश्यू नहीं होगा क्योंकि ये तो एक जगह फिक्स होते हैं, मूव इन्हें करना ही नहीं होता। लेकिन एनिमल्स जो हैं उन्हें मूव करना होता है, इनमें मसल्स टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरह के टिश्यूज से बने हुए हैं। सो हम कह सकते हैं, इन दोनों को पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टिश्यूज आर टू टाइप्स। टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो हो जाएगा प्लांट टिश्यू, दूसरा हो जाएगा एनिमल टिश्यूज, ठीक है। सो प्लांट्स टिश्यू, प्लांट हैव टू टाइप ऑफ टिश्यूज। जो प्लांट हैं उसमें भी दो तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने टिश्यूज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, प्लांट्स टिश्यू और एनिमल्स टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू को भी यहां पर दो पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है, दो पार्ट्स में। प्लांट टिश्यू है उसके भी दो टाइप होते हैं। पहला जो है उसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। हम अभी पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सभी टाइप्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, these are simple living tissue which capable of division and formation of new cells present in growing region of plants। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि जिंदा टिश्यूज होते हैं और इनमें क्षमता होती है, कैपेबल ऑफ डिवीजन, क्षमता होती है डिवाइड होने की,
ऐसे टिश्यूज होते हैं ये जो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टहनियां जैसे निकलती हैं प्लांट्स से, वहां पर ये पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, नए सेल्स भी बनाते हैं। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर ग्रोथ हो रही होती है प्लांट में, ठीक है। जैसे कोई नई टहनी निकल रही होती है, नई ब्रांच निकल रही होती है किसी भी अदर ब्रांच से, तो वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है रूट्स, ग्रोइंग ब्रांचेस एक्सेट्रा। रूट्स यानी कि जैसे ये रूट है, आप यहां पर प्लांट की तरफ देखिए, फिगर की तरफ, ये रूट है, यहां पर रूट्स निकल रही हैं इसमें से अलग अलग ब्रांचेस रूट्स। सो यहां पर बिल्कुल एंड पॉइंट में जिस तरफ रूट बढ़ रही है वहां पर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी तरह से ग्रोइंग ब्रांचेस, यहां पर ये पत्ता निकल रहा है, लीफ जो निकल रही है या फिर इसकी ब्रांच जो निकल रही है, इसके एंड पॉइंट्स में यहां पर ये प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। आगे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें एपिकल मेरिस्टम, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड है लेटरल मेरिस्टम। जो ये 3 पार्ट्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इनको एक एक करके नेक्स्ट पेज पर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन तीनों पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्स्ट टाइप था एपिकल मेरिस्टम। सो एपिकल मेरिस्टम प्लांट में कहां पर प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब चीजें देख लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो एपिकल मेरिस्टम है ये ग्रोइंग टिप्स में, ठीक है, यानी कि जिस तरफ भी प्लांट बढ़ रहा होता है, जो भी नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं या जो भी नई रूट्स निकल रही होती हैं, उनके टिप्स एंड पॉइंट्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे स्टेम्स या रूट्स। मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल एंड पॉइंट जो होगा ग्रोइंग टिप्स, यानी कि जिस तरफ बढ़ रहा है उसके लास्ट टिप जो है वहां पर ये प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। इसी तरह से रूट्स में भी, रूट्स होती हैं प्लांट्स की, नीचे की तरफ जो रूट्स होती हैं उनकी भी टिप्स में ही ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है दिस टिश्यू लीड्स टू द एनलोगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये टिश्यू जो है बढ़ावा देता है, ठीक है, ग्रो करता है, जो भी प्लांट है उसके ग्रो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से ही होती है, ठीक है। यानी कि जब जो रूट है हमारी, रूट है या फिर जो ब्रांच है, ये किसकी वजह से बढ़ती है, उसको बढ़ावा देने वाला जो टिश्यू है वो है एपिकल मेरिस्टम। थर्ड पॉइंट में दिया है दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। एपिकल मेरिस्टम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ करता है प्लांट की, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, प्लांट को बढ़ाना, ठीक है, बड़ा करना, ग्रो करना उसे, तो ये एपिकल मेरिस्टम का ही काम होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेकंड टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट की जो इंटरनोड्स होती हैं, इंटरनोड्स यानी कि जहां पर कोई भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकल रही होती है वहां पर होता है इंटरनोड, ठीक है। फिगर से समझ लेते हैं इसे, ठीक है। एंड पॉइंट जो टिप्स जो होते हैं वहां पर एपिकल मेरिस्टम होता है, पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ लिया था। सो ये है एक मेन स्टेम, ठीक है, मेन स्टेम कहें या फिर ब्रांच कहें, यानी टहनी। इसमें से एक नई टहनी निकल रही है यहां से, ठीक है, ये नई टहनी निकल रही है, वहीं पर प्रेजेंट होगा इन दोनों के, जहां पर भी ये नई टहनी निकल रही है जहां से भी, वहां पर प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इस पॉइंट को ही कहा जाएगा इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड जहां से कोई भी नई टहनी निकलती है, ठीक है, चाहे इस साइड निकल रही हो चाहे ये इस साइड निकल रही हो। सो ये हो गए इंटरनोड्स, यहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे है इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जो कि पीछे रह जाता है जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है। एपिकल मेरिस्टम प्लांट को आगे बढ़ाता चलेगा, इसे ग्रो करता रहेगा, और एपिकल मेरिस्टम का ही कुछ पार्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ये ग्रीन पार्ट, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, ये इंटरकैलरी और ये भी इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये पीछे रह गया, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो थर्ड पॉइंट में हमें दिया है इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है प्लांट की। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ यानी कि इसकी लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। जो भी ब्रांच या जो भी प्लांट है उसकी लंबाई, टहनियां हो उसकी, ठीक है, ब्रांचेस हैं, स्टेम है, इन सब चीजों को ये लॉन्गिट्यूड ग्रोथ करता है, इनमें इनको बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है इन सब की, ठीक है।
यहां पर हो गया एपिकल मेरिस्टम, यहां पर हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब बात करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के थर्ड टाइप यानी कि लेटरल मेरिस्टम के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें, इट अकर अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो ये लेटरल मेरिस्टम है ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है प्लांट की एक्सिस में, ठीक है। प्लांट की एक्सिस यानी कि जो भी स्टेम है, ठीक है, जो भी स्टेम है या फिर ब्रांच है उसमें लॉन्गिट्यूडनली आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो ब्राउन लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये है लेटरल मेरिस्टम जो कि लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लंबाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टम या इंटरकैलरी मेरिस्टम थे ये सर्कुलर में प्रेजेंट थे, लेकिन ये लंबाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया है, इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू। जो ये लेटरल मेरिस्टम होता है ये वेस्कुलर टिश्यू को राइज यानी कि बढ़ाता है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? सो वेस्कुलर टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट टिश्यू कह सकते हैं इसे हम। वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करे उसे कहेंगे हम वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जैसे वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, ठीक है, सो उसे कह देंगे हम वेस्कुलर टिश्यू। या वाटर के अलावा और कुछ भी चीज है, प्रोडक्ट है, उसे ट्रांसपोर्ट करे उसे कहा जाएगा वेस्कुलर टिश्यू। सो लेटरल मेरिस्टम जो है वो वेस्कुलर टिश्यू को बढ़ाता है, ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कोसेस ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो लेटरल मेरिस्टम है ये ग्रीथ को बढ़ाता है, ठीक है। ग्रीथ को, चाहे वो स्टेम्स की ग्रीथ हो चाहे रूट्स की ग्रीथ हो, इनको इंक्रीज करता है। ग्रीथ यानी कि जैसे स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है या रूट्स हैं, इसकी ग्रीथ यानी कि इनकी चौड़ाई को बढ़ाएगा, ठीक है। जो भी एक तरह से सर्कुलर होती है स्टेम, तो जो भी सर्कुलर है उसकी चौड़ाई को बढ़ाता जाएगा। सरकमफ्रेंस जो है स्टेम का वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है। तो ये किस कारण होता है? लेटरल मेरिस्टम के वजह से, ठीक है। ये जो ग्रीथ है ये इंक्रीज होती जाएगी, पहले इतनी फिर इतनी, उसके बाद फिर इतनी बढ़ती जाएगी। और जो स्टेम है नीचे की तरफ ये ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रीथ जो है सबसे ज्यादा नीचे ही होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दिया है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट की फर्स्ट ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ बढ़ना, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है नीचे से फैलना, ठीक है, नीचे से फैलना। जैसे यहां पर ये फैलता जाएगा धीरे धीरे। सो लेटरल मेरिस्टम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू, सेकंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू और इसके टाइप्स के बारे में पीछे वाले पेजेस पर हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। सो यहां पर दिया गया है ये परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। जो परमानेंट टिश्यू है ये ऐसे सेल्स से बना हुआ होता है जो अपनी कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता खो चुके होते हैं डिवाइड होने की, ठीक है। ऐसे सेल्स जो अपनी डिवाइड होने की क्षमता को खो चुके होते हैं उनसे बना होता है परमानेंट टिश्यू। और ये सेल्स होते हैं, इनके साइज, इनका शेप, साइज और थिकनेस जो है वो डेफिनेट यानी कि निश्चित होती है, ठीक है। आगे है, इट मे बी डेड और लिविंग। जो परमानेंट टिश्यू जिन सेल्स से बना हुआ है वो डेड सेल्स भी हो सकते हैं और लिविंग सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी में आगे है, परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। जिस तरह से मेरिस्टमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के, इसी तरह से परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है, 2 टाइप होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको भी फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा है सपोर्टिंग टिश्यू। सो नेक्स्ट पेज पर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसके दोनों टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो इसमें हमें दिया गया है, दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आल्सो इन फंक्शन। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही तरह के सेल्स से बना होता है, और ये सेल्स एक ही तरह के सेल्स यानी कि जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, दोनों चीज, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी कि कार्य सेम हो, ऐसे सेल्स से बना होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। आगे है, सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड 2 टाइप ऑफ टिश्यूज।
जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें दो तरह के टिश्यू शामिल होते हैं, पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, उसके बाद देखेंगे सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमें दिया है प्रोटेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ, प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो किन चीजों से बना होता है, इसमें पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है कोर फिलियम। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो एपिडर्मिस और कोर की या फिर कहें फिलियम से बना होता है। ठीक है, एपिडर्मिस और कोर से बना होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसी तरह से जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू इन दोनों चीजों से बना होता है, इसी तरह से सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस और कोर यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू किससे बना होता है, एपिडर्मिस और कोर फिलियम से। सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कोर फिलियम के बारे में नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन सच एज लीव्स, फ्लावर, रूट्स, इट कवर बाय क्यूटाइल। जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर मोस्ट एक सिंगल सेल की लेयर होती है प्लांट ऑर्गन्स पर। किन किन प्लांट ऑर्गन्स पर, लीव्स यानी कि पत्तों पर, फ्लावर्स यानी कि फूलों पर, रूट्स यानी कि जड़। ठीक है, रूट्स पर ये आउटर मोस्ट एक सिंगल सेल की लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लीफ है, पत्ती है, इसके ऊपर एक पतली सी परत झिल्ली सी होती है बिल्कुल, उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, आगे है इट इज कवर्ड बाय क्यूटाइल। ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, वैक्सी यानी कि मोम जैसी एक कोटिंग होती है जिसे क्यूटाइल कहा जाता है। और क्यूटाइल जो है ये वाटरप्रूफ लेयर होती है। ठीक है, जैसे वैक्स होता है ना वाटरप्रूफ होता है, इसी तरह से ये बिल्कुल वैक्सी होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो ये लीफ है इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इसके अंदर नहीं जा रही हैं, ये बिल्कुल अलग हो रखी हैं। ठीक है, गोल गोल स्पेरिकल बन चुकी हैं, लेकिन ये लीफ जो है इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ क्यूटाइल। ठीक है, वाटरप्रूफ लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर। अब एपिडर्मिस जो होते हैं लीफ में, लीफ की ऊपरी लेयर, ऊपर वाली जो लेयर है, झिल्ली है एपिडर्मिस, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो पोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। इसके बारे में देख लेते हैं। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर ऑन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो ये एपिडर्मिस पतली सी झिल्ली होती है, पत्तों पर, फूलों पर या रूट्स और भी पार्ट्स में होती है ये प्लांट के, इसमें छोटे छोटे जो पोर्स यानी कि छेद होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। दीज आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा है इसके दोनों साइड में किडनी जैसी शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, किडनी जैसी शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं। अब एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं, जब किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तभी ये तीनों चीजें हमें दिखाई देंगी। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं एपिडर्मिस के फंक्शन, और ये तीनों चीजें एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल किस तरह के दिखाई देते हैं जब किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। पीछे वाले पेज पर एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले ये देख लेते हैं फिगर से ये प्लांट में कहां पर प्रेजेंट होती हैं तीनों चीजें। कोई भी प्लांट लीफ, ये एक प्लांट लीफ है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, इसकी ऊपर वाली लेयर को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये हमें कुछ इस तरह के दिखाई देगी। इसमें ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं सेल, और ये बहुत सारे सेल जुड़ के एपिडर्मिस बनाते हैं, एक पतली सी लेयर। ठीक है, इस पतली सी लेयर में जो ये आपको ग्रीन छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा मैंने बता दिया था एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये छोटे छोटे छेद हैं। और इन छोटे छोटे स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, इन दोनों के तरफ एक किडनी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्टोमेटा, इसके दोनों तरफ किडनी जैसा स्ट्रक्चर, इसके भी दोनों तरफ और इस स्टोमेटा के भी दोनों तरफ किडनी जैसे स्ट्रक्चर है। ये जो किडनी जैसा स्ट्रक्चर है इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। ठीक है, ये तो हो गया फिगर से। अब समझ लेते हैं जो भी एपिडर्मिस है इसके क्या क्या काम होते हैं। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिग्नेशन एंड इन्फेक्शन। जो भी ये एपिडर्मिस है ये प्लांट को डेसिग्नेशन यानी कि सूखने से और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है,
क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड वेपोरेशन ऑफ वाटर। जो क्यूटाइल यानी कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है एपिडर्मिस के ऊपर, जो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटाइल वैक्सी सब्सटेंस और वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है, ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो वेपर में चेंज होकर स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, यानी कि प्लांट जो है वो वाटर लूज करता है, ठीक है, वाटर उसमें से निकलने लगता है स्टोमेटा से बाहर। तो जो क्यूटाइल है ये ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वेपर में वाटर कन्वर्ट होकर प्लांट से बाहर निकल रहा है उसको कम कर देता है, ठीक है। आगे है स्टोमेटा अलो गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में, ये गैसियस एक्सचेंज को अलो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्या करना होता है स्टोमेटा को, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर आने देता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर जाने देता है, ठीक है। यानी कि स्टोमेटा जो है इससे गैस एक्सचेंज भी होती है, ठीक है, इससे गैस एक्सचेंज भी होती हैं। और वाटर, अगर प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर है तो वो वेपर बन के इन स्टोमेटा छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। जो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा जो है ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन बता ही चुका हूं, जैसे मैंने बताया था गैसेज एक्सचेंज में मदद करता है स्टोमेटा। और अगर एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर तो इन छोटे छोटे पोर्स जो है ये स्टोमेटा, इनसे वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आगे है कोर फिलियम, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने दो चीजें पढ़नी थी, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा कोर फिलियम। सो एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कोर फिलियम। कोर फिलियम आप समझ चुके होंगे, ये होता है पेड़ की छाल, जो भी तना होता है उसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो सूखा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसी को कहा जाता है कोर फिलियम। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो कोर या फिलियम कहें इसे, ये से बनी होती है, मोटी सी, थिक यानी कि मोटी सी वॉल होती है, आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो भी इसके सेल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। आगे है सेल वॉल इन कोर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रीन। जो भी इस कोर्क के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इस कोर्क का एक सेल है, इसकी जो सेल वॉल है इस पर एक वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी यानी कि मोम जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसे सब्रीन कहा जाता है, ठीक है। आगे है द सेल वॉल इज इम्प्रीमिएबल, इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। जो इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, जो भी इसके सेल्स होते हैं कोर्क के, उसकी जो सेल वॉल होती है वो इम्प्रीमिएबल होती है। इम्प्रीमिएबल यानी कि इसमें कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती है सेल में, ना ही कोई चीज बाहर आ सकती है, इसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं इसकी सेल वॉल में, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोई भी लिक्विड नहीं होता है सेल के अंदर, ये पूरी तरह से डेड होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स से ये बनी होती है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं जो भी कोर्क या फिलियम है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ कोर्क एंड फिलियम, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। जो कोर्क या फिर कहें फिलियम, ये प्लांट को इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी यानी कि बाहर से अगर कोई हम प्लांट को नुकसान पहुंचाना चाहें थोड़ा बहुत, ये उसको बचाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज शॉक एब्जॉर्बर, इंसुलेटर फॉर प्लांट। ये प्लांट के लिए शॉक एब्जॉर्बर, अगर हम किसी भी बड़े पेड़ को धक्का लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिर भी सीधा ही खड़ा रहता है, यानी कि ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर, झटका जो है उसको सहने की क्षमता प्रदान करती है। और इंसुलेटर यानी कि ठंडी के मौसम में उसे गर्म रखती है, ठीक है। अंदर जो प्लांट के अंदर जो भी टिश्यूज हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने